वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना केसेस की बढ़ती हुई शरह के हवाले से। मुल्क भर में जो ख़तरे की घंटी बजा दी गई है इन केसेस के बढ़ने से, सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि 24 घंटों के अंदर जो केसेस रिपोर्ट किए गए उनकी तादाद भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। फ़ाल केसेस के अंदर भी हमने देखा कि रेशो ऊपर जाता दिखाई दे रहा है, और जो रेशो ऊपर बढ़ता चला जा रहा है वो 8.8% बताया जा रहा है। इसी पर बात कर लेते हैं इस वक्त तीसरी लहर के हवाले से। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर सदफ अकबर ऑन कॉल मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूँगा, ये जो केसेस की तादाद बढ़ती चली जा रही है थर्ड वेव के अंदर, कैसा देख रही है इस तमाम सिनेरियो को कि एक तरफ वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है, एक तरफ ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें अभी जो है जिस रफ्तार से केसेस में भी इजाफा हो रहा है, वो भी हालिया दिनों जो हमारे पास ईद के हवाले से जो एक गहमा गहमी थी और जो ईद की शॉपिंग के हवाले से तमाम मार्केट वगैरह और जो इतना रश था, उसके बाद भी ये सूरत हाल जो है सामने आ सकती थी, जिसका पहले भी हम लोगों ने जो है एक वो ऑब्जर्वेशन दी थी। और फिर ये कि वैक्सीनेशन जो है जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन होनी चाहिए, अभी तक उस रफ्तार से वैक्सीनेशन स्टार्ट नहीं हुई है कि लोगों में अभी तक उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है इबहम है कि वैक्सीनेशन अभी तक लोग ये बात सोच रहे हैं कि हमें वैक्सीनेशन लगवानी भी चाहिए कि नहीं लगवानी चाहिए, किस तरह के जो है वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें हमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की अभी ज़रूरत है और लोगों में मज़ीद जो है अभी हमें जो है आगाही की उनको देना है कि वैक्सीनेशन किस किस हद तक जो है हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि हम कोविड-19 से जो है खुद को महफूज रख अच्छा, सकें। वैक्सीन के हवाले से भी दो तीन मफरूजात हैं। चाइना की वैक्सीन है, रशियन वैक्सीन है, यूके की वैक्सीन है। कौन सी वैक्सीन ज़्यादा इफेक्टिव है? देखिए, इसमें जो है अभी जैसे हमारे पास जो है इसमें चाइना फॉर्म है और इस तरह की जो है वैक्सीन अवेलेबल है सब। इसमें जैसे कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिसके बाद आपको थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि नज़ला, खांसी है, बुखार है, इस तरह की कैफियत नज़र आ रही हैं। और कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जो आपके जो है एज फैक्टर्स के लिहाज से भी है। तो ये इसमें से तमाम वैक्सीन जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो तमाम इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन ये कि उसमें आपका एज का स्टेटस और फिर ये कि जो आपकी एक मजमूई सेहत का जो वो होता है उसको हमें मद्देनज़र रखते हुए फिर अपने जो है डॉक्टर के उसके बाद मशवरे के बाद उसको इस्तेमाल करना है। लेकिन ये कि जैसे हमारे पास कुछ जो है ज़्यादातर वैक्सीन डबल डोज की है, तो इसमें इस चीज़ को भी हमें जो है देखना है कि अगर हम 1 डोज हमने लगा लिए तो उसके बाद हमें सेकंड डोज भी लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने 1 डोज के बाद सेकंड डोज नहीं लगवाई तो 1 डोज लगवाने को जो है फिर कोई फ़ायदा नहीं है, वो फिर बिल्कुल भी जो है उसकी इफ़ेक्टिवनेस नज़र नहीं आएगी। अच्छा, ये जो इस वक्त एक कशमकश में है अवाम कि वैक्सीन लगाने के बाद जो सिम्टम्स होते हैं, ऑब्वियसली वो फिर लगाने से डर रहे हैं। कहीं पर नौजिया है, टायर्डनेस है, शिवरिंग है, फ़ीवर है, वोमिटिंग तक ये मामला जाते हैं। तो इस पर मैं चाहूँगा थोड़ा सा इसके ऊपर आप डिस्कशन करें कि लोग क्यों डर रहे हैं इन चीज़ों से? बिल्कुल, देखिए यही बात अभी मैंने कही कि लोगों के ज़हन में वैक्सीनेशन के हवाले से मुख्तलिफ इबहम है, क्योंकि देखिए अगर हम कोई फ्लू की वैक्सीन या हम कोई और वैक्सीन भी इस्तेमाल करते हैं तो उसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि नज़ला, खांसी भी अभी आपने कहा, बुखार है, बॉडी पेन है, लेकिन वो आपके आफ्टर 1 वीक आपके वो जो है खुद ब खुद ही जो है क्योर हो जाते हैं। उसके लिए आपको अक्सर औक़ात किसी किसी मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो लोगों के ज़हनों में ये जो शक व शुबात हैं वैक्सीनेशन के हवाले से कि हम वैक्सीनेशन लगवाएंगे तो हमें ये वाली प्रॉब्लम हो जाएगी या फिर कोई और हमारे साथ जो है इश्यूज हो जाएंगे, तो उन सब चीज़ों को के लिए या उन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए अभी हमें लोगों को जो है आगाही देनी है। उसके लिए जैसे सोशल मीडिया है या जैसे आप लोग का मीडिया है, उस पर हम लोगों को जो है ये वाली कंपेन चलानी चाहिए कि वैक्सीनेशन लगवाने से हमें जो है आगे जाकर किस हद तक जो है हमें फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। अच्छा, ये जो केसेस बढ़ रहे हैं, क्या लगता है कि थर्ड वेव में ज़्यादा से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होंगे या अब ये मामला थम जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन लगाने का भी कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया? बिल्कुल, देखें लॉकडाउन लगाने का तो खातिर ख़्वाह तो कोई फ़ायदा इसमें नज़र नहीं आया, क्योंकि लॉकडाउन में भी देखें जब मार्केट्स वगैरह सब ओपन थी उस टाइम हमारे पास बाज़ारों में किस हद तक रश था। लोग अपनी मामूल के मुताबिक जो है ईद की शॉपिंग में बिज़ी थे और आम दिनों से ज़्यादा
रश जो है लॉकडाउन के ज़माने में था, क्योंकि लोगों को मालूम था कि इतने से इतने बजे तक मार्केट ओपन होंगी, तो सब लोग उसी टाइम में ही जो है मार्केट्स का रुख कर रहे थे। तो अभी देखें, अभी तो सूरत हाल मज़ीद सामने आएगी कि अभी ईद के बाद हमारे पास किस हद तक केसेस में इजाफा होता है, या फिर आगे जाकर जो है हम थ्रू वैक्सीनेशन किस हद तक इसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं, यूके वेरिएंट भी है इस वायरस का, तो वो भी कहा जा रहा था कि ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, तो इन पर वैक्सीन कारआमद साबित हो रही है? बिल्कुल, देखें ये जो अभी यूके वेरिएंट है या जो दूसरी वाली वेरिएंट्स आई हैं, उसके लिए अभी जो जहाँ तक अभी तक रिसर्च हुई है, उसके लिए ये वाली वैक्सीन अभी मुयसर नहीं है। लेकिन अभी जो न्यू वेरिएंट्स आए हैं, अब उन पर भी जो है वैक्सीनेशन पर वर्किंग हो रही है। तो फिर अब उसके बाद जो, क्योंकि देखिए वायरस का जो ये होता है कि वो अपने जो है जिसको स्ट्रक्चर को चेंज करता रहता है, आपको वो बार बार जो है एक नए रूप में हमें नजर आता है। तो फिर उसके लिए हमें बार बार जो है एक न्यू वैक्सीनेशन की जरूरत होती है। हर अच्छा। स्ट्रेन के लिए हमें एक न्यू वैक्सीनेशन रिक्वायर्ड होता है। तो इस तो यूके वेरिएंट के लिए हमारे पास वैक्सीन मौजूद है, तैयार कर ली गई है? नहीं, अभी तक जो है जहाँ तक हालिया रिसर्च है, तो अभी तक उसके लिए जो है ये वाली वैक्सीनेशन इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। लेकिन अभी हमें नहीं मालूम, देखें हम ये बात नहीं कह सकते हैं कि अगर किसी शख्स को अभी कोरोना हो जाता है तो उसको कौन सा स्ट्रेन हुआ है, उसको जो है पुराना वाला हमारा कोविड-19 वाला स्ट्रेन है, या फिर ये जो न्यू यूके वेरिएंट है, या फिर कोई और उसको जो है कोविड-19 का जो है किसी और स्ट्रेन से सामना है। तो हमारे पास अभी वैक्सीनेशन ही एक वाहिद शील्ड है जिसको हम लेकर जो है कोविड-19 का मुकाबला कर सकते हैं। ठीक, चलिए, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सदफ हमारे साथ मौजूद थी, और जो केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, साथ साथ वैक्सीनेट भी किया जा रहा है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट किया गया है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, ये जो मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं इस वायरस के, तो उन पर ये वैक्सीन कारगर साबित होती है या नहीं होती है। मुख्तलिफ वैक्सीनेशंस हैं, चाइना की वैक्सीन है, रशियन वैक्सीन है, यूके वैक्सीन है, लेकिन सवाल का जवाब यहाँ पर यह कि आपने ख़ुद को वैक्सीनेट ज़रूर करवाना है। मैं ख़ुद बज़ात अपने वालिदैन को वैक्सीनेट करवा चुका हूँ, बड़ा आसान तरीका है। उन तमाम चीज़ों को जो है वो आपने देखना है, और ज़रूर इन SOPs को भी फॉलो करना जो ईद पर मैं समझता हूँ नहीं किए गए। कोरोना लॉकडाउन के हवाले से भी बात की जाएगी कि लॉकडाउन दोबारा से लगाने की बातें सामने आ रही हैं। कुछ इलाकों के अंदर स्मार्ट माइक्रो लॉकडाउन लगा दिया गया है, वो डिस्कस करेंगे एक वक्फे के बाद।